दोस्तों, टाइमिंग बहुत ही कमाल की चीज़ होती है। एक बात को आप किस समय कह रहे हैं, उससे बात के मायने बदल जाते हैं। हम बात करते हैं आज शाहरुख खान और सलमान खान की। दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोनों का बॉलीवुड में आजकल दोस्ताना जो है बड़े चर्चा में रहता है। आमिर खान के साथ इनकी तिकड़ी भी बन जाती है। ये भी चर्चाएं चल रही कि भाई ये तीनों अब जो है बहुत जल्दी किसी एक फिल्म में नज़र भी आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें, तो एक दौर था जब ये तीनों एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी थे, कॉम्पिटिटर थे। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। बॉक्स ऑफिस जिस तरह से पिछले कुछ सालों में परफॉर्म कर रहा है, इनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर जिस तरह से परफॉर्म कर रही है, उसने हालात को बदल दिया है। लेकिन आज की तारीख में ये मानना होगा कि शाहरुख खान इन तीनों में रेस से बहुत आगे हैं। लेकिन मैं यहाँ जिस बात और जिस टाइमिंग की बात कह रहा हूँ, वो है आज का दिन जब सलमान खान की फिल्म सिकंदर बॉक्स ऑफिस पर रिलीज़ हुई है। फिल्म से दर्शक नाराज़ हैं, रिव्यूअर्स नाराज़ हैं, फिल्म को बहुत ही वीक रिव्यू मिल रहे हैं। ट्विटर पे हालांकि मिक्स रिएक्शन है। जो भक्त हैं, जो फ़ैन हैं, बड़े फ़ैन हैं, जो आंख बंद करके फिल्में देखते हैं, वो तो फिल्म की बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। लेकिन बाकी अन्य तमाम लोग जो हैं, फिल्म को अच्छी खासी धुलाई कर रहे हैं उसकी, सलमान को बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। अब ऐसे दिन जबकि सलमान खान मुश्किल में हैं, क्योंकि ये फिल्म उनकी बड़ी परीक्षा ले रही, इस पर उनका फ्यूचर जो है वो टिका हुआ है। ऐसे में आप सोचिए कि शाहरुख खान के फैंस जो हैं आज ट्विटर पे जम के एक्टिव हैं। और ऐसा नहीं है कि वो सलमान खान के बारे में कोई बात कह रहे हैं जैसे कि शाहरुख दोस्ती निभा रहे हैं उस तरह से, या ऐसा भी नहीं है कि वो सलमान और शाहरुख की दोस्ती की चर्चा कर रहे हैं। दरअसल यहाँ उल्टा हो रहा है। आज जबकि सलमान खान का ग्राफ नीचे जा रहा है, शाहरुख खान के जो फैंस हैं या जो उनकी फ़ैन आर्मी है, वो ये बता रही है कि बॉक्स ऑफिस का किंग जो है वो सिर्फ शाहरुख खान है। और वो शाहरुख खान से अपील कर रहे हैं कि भाई आप आइए, अपनी फिल्म लेकर आइए। आप ही अकेले आदमी बचे हैं जो हिंदी के बॉक्स ऑफिस को डूबने से बचा सकता है, उसको रिवाइव कर सकता है। तो कह रहे हैं कि भाई आप एकमात्र किंग हैं। तो ये बात तो सही है कि जैसा मैंने कहा कि आज की डेट में शाहरुख आ गए। अब जिस तरह के जो ट्वीट हो रहे हैं, एक्स मतलब जो ट्वीट हो रहे हैं, जैसे मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूं। एक ट्वीट पे लिखा है कि वी नीड यू टू कम बैक SRK टू सेव द बिग स्क्रीन। ये देखिए। दूसरा एक ट्वीट जो है, फिल्म आई थी पठान जिसमें शाहरुख खान थे और सलमान ने भी उसमें एक रोल किया था, उसको कैमियो ही कहा गया था। तो उन दोनों के बीच में जो सीन थे उसमें एक डायलॉग आता है, बच्चों पे नहीं छोड़ सकते, हमें ही करना होगा। अब होने को तो ये दोनों के बीच की बातचीत थी, लेकिन यहाँ शाहरुख के फैंस बता रहे हैं कि बच्चों पे नहीं छोड़ सकते, ये काम तो जो है वो शाहरुख खान ही कर सकते हैं, मतलब कि बॉक्स ऑफिस को बचाने का जो काम है। तो सलमान यहाँ पर साइड लाइन हो गए हैं, शाहरुख की इमेज जो है वो बड़ी हो गई है। एक व्यक्ति लिखता है वहाँ पे कि द ओनली ट्रू बॉक्स ऑफिस सुपरस्टार इन हिंदी सिनेमा। मतलब शाहरुख खान का गुणगान चल रहा है। शाहरुख खुद ट्विटर पे एक्टिव रहते हैं, लेकिन उनकी एक बड़ी फ़ैन आर्मी है जो ट्विटर पर लगातार एक्टिव रहती है, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें करती। लेकिन आज जबकि सलमान जो है डूब रही है उनकी फिल्म, जब फिल्म को ओपनिंग जिस तरह की मिलना चाहिए थी वैसी नहीं मिली है, आज के दिन ये सारी बातें करते हुए बताया जा रहा है कि जब सलमान खान का सितारा डूबता दिख रहा है, उस समय शाहरुख खान को बड़ा बताया जा रहा है। किसी और दिन भी बताया जा सकता था, ऐसा नहीं, किसी भी दिन ये चीज़ आ सकती कि भाई शाहरुख खान जो है वो सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, शाहरुख खान जो है वही हिंदी के बॉक्स ऑफिस को बचा सकते हैं। लेकिन आज ही का दिन चुना गया। अब आप समझिए इसके पीछे क्या होता है। तो शाहरुख और सलमान की राइवलरी जो है कोई नई बात नहीं है, लेकिन इन दिनों जो है उनका दोस्ताना चर्चा में है। अब देखिए, दोनों की फिल्में जो है लंबे समय से जो है बॉक्स ऑफिस पर पिट रही थी। सलमान खान ने अपनी आखिरी ब्लॉकबस्टर फिल्म 2017 में दी थी, टाइगर जिंदा है। उसके बाद से उनके फैंस और बाकी तमाम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि सलमान बॉक्स ऑफिस पर कब बड़ी वापसी करेंगे। शाहरुख खान का भी बुरा हाल हुआ था। शाहरुख खान की ज़ीरो पिटी थी और उसके बाद वो 4 साल घर बैठे थे। लेकिन 2023 में उन्होंने ज़बरदस्त कमबैक किया, पठान के साथ किया। पठान ने 1000 करोड़ से ऊपर का बिजनेस किया वर्ल्ड वाइड। उसके बाद में जवान आई, उसने पठान को भी पीछे छोड़ दिया कमाई के मामले में। हालांकि डंकी उनकी जो थी इन 2 फिल्मों के मुकाबले थोड़ी पीछे रही। मगर आप याद कीजिए कि उसी साल सलमान खान की भी 2 फिल्में आई थी, किसी का भाई किसी की जान आई थी। उसके बाद में आई थी टाइगर 3। दोनों फिल्में, किसी का भाई किसी की जान, तो बहुत ठीक ढंग से डूबी बॉक्स ऑफिस पर। टाइगर 3 भी एक तरीके से प्रोड्यूसर्स को पैसा वापस नहीं निकाल के दे पाई, कम से कम बॉक्स ऑफिस से। तो
टाइगर की हालत खस्ता थी। सलमान बहुत कोशिश करते रहे किसी तरह से फिल्म जो है वो चल जाए, लेकिन दोनों फिल्में जो है नतीजा अच्छा नहीं आया। तो 23 का अगर रिकॉर्ड देखें तो शाहरुख खान ने लंबी लीड ले ली। पठान में भी जो दोनों साथ में ज़रूर आए, शाहरुख हीरो थे, सलमान कैमियो रोल कर रहे थे, लेकिन लोगों को मज़ा आया, दोनों के फैंस को मज़ा आया। फिल्म को चलाने में, फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाने में इस बात ने बड़ा अहम रोल निभाया कि शाहरुख सलमान एक साथ पर्दे पर दिख रहे हैं। उसके बाद ये भी बात चली कि भाई यशराज जो पठान का प्रोड्यूसर था, वो पठान वर्सेस टाइगर या टाइगर वर्सेस पठान जैसी कोई फिल्म प्लान कर रहा है। लेकिन जैसे ही टाइगर 3 इसका मामला बॉक्स ऑफिस पर ठंडा पड़ा, तो अब खबर ये है कि यशराज फिल्म्स ने भी जो टाइगर वर्सेस पठान या पठान वर्सेस टाइगर जो फिल्म है उसको ठंडे बस्ते में फ़िलहाल डाल दिया। तो सबकी नज़रें इस बात पर थी कि सलमान खान की सिकंदर बॉक्स ऑफिस पर क्या करेगी, इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड था। तो अब इसका बॉक्स ऑफिस का रिज़ल्ट जो आएगा वो बहुत अच्छा तो नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसे में जबकि शाहरुख उनसे दोस्ती का दावा कर रहे हैं और ये हो रहा है कि हिंदी सिनेमा के बॉक्स ऑफिस को बचाने के लिए तीनों खान्स को साथ में आना चाहिए, ऐसे समय में शाहरुख के फैंस जो हैं या उनकी फ़ैन आर्मी जो है वो सोशल मीडिया में निकल कर आती है और वो लगातार आज ही के दिन ये ट्वीट की एकदम बरसात कर दे रही है कि शाहरुख खान ही अकेले ऐसे बॉक्स ऑफिस के बादशाह हैं, बॉक्स ऑफिस के किंग हैं, जो कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बचा सकते हैं। अब इनडायरेक्टली सलमान खान को क्या कहा जा रहा है ये आप समझ लीजिए। सलमान जो है वो डूबता सितारा है। 2017 मैंने बताया, उसके बाद इस फिल्म से उम्मीद थी, 2025 आ गया, 8 साल। अब इसके बाद उनकी अगली कौन सी फिल्म आएगी अभी किसी को नहीं पता। लेकिन जिस तरह से सिकंदर का परफॉर्मेंस नज़र आ रहा है उससे ये साफ है कि आने वाले दिन जो है या आने वाला समय जो है सलमान खान के लिए बहुत फेवरेबल नहीं होने वाला है। उनका जो स्ट्रगल है, हालांकि इतने बड़े स्टार हैं कि उनका कहने को तो कोई स्ट्रगल नहीं है, लेकिन वो जो उतनी बड़ी हिट देना जो उनके नाम के हिसाब से, उनके ब्रांड के हिसाब से, उनके हीरोइज़म के हिसाब से, वो उतना आसान अब नहीं दिख रहा है। दर्शक जो हैं सलमान से दूर होते जा रहे हैं, बल्कि उनके फैंस जो हैं पिछले 8 साल से उनकी फिल्मों को नहीं बचा पाए हैं और लगता नहीं कि ईद पर रिलीज़ हुई इस फिल्म को, सिकंदर को भी वो किसी तरीके से बचा पाएंगे। तो सलमान खान के लिए एक बहुत मुश्किल दौर है। जहाँ तक शाहरुख खान की बात करें तो उनकी अगली फिल्म किंग है, उसकी अभी से बहुत सारी चर्चाएं हो रही है। शाहरुख उस फिल्म में अपनी बेटी सुहाना के साथ नज़र आएंगे। इस फिल्म को पिछले साल ही शूट होने की बात थी कि पिछले साल शूट होगी, लेकिन सुजॉय घोष जो डायरेक्टर थे वो इस फिल्म से अलग हो गए। कहा गया कि भाई उनके सोचने और उनके फिल्म बनाने का तरीका अलग है और शाहरुख जो है इसको एक अलग लेवल पर बनाना चाहते हैं। तो जब ये सारी बातें हुई तो पठान के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद की इस फिल्म में एंट्री हो गई है किंग में, और सिद्धार्थ आनंद इस फिल्म के अब को प्रोड्यूसर भी हैं। तब इसकी शूटिंग शुरू होने की भी खबरें आ चुकी है, तो देखना होगा कि ये कैसे आगे बढ़ेगी। और सुहाना के साथ जो है अभिषेक बच्चन के बारे में कहा जा रहा है कि वो इसमें नेगेटिव रोल में नज़र आएंगे, तो क्या होता है वो बाद की बात है। लेकिन शाहरुख खान को जिस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है कि उनका मार्केट जो है सलमान खान के मुकाबले बहुत बड़ा है। और अभी आमिर खान की तो परीक्षा इस साल होनी है। लाल सिंह चड्ढा में जिस तरह से वो फ्लॉप हुए थे, उसके बाद में अब लंबा अरसा होने आया है। सितारे ज़मीन पर उनकी जो फिल्म है वो इस साल रिलीज़ होगी। अब वो कैसा परफॉर्म करती है उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि खान तिकड़ी, जिसे आप आने वाले समय में भी ऐसा खान तिकड़ी करके बुला पाएंगे कि नहीं बुला पाएंगे। क्योंकि अगर सलमान की फिल्म जैसे काम नहीं कर रही, अगर आमिर की फिल्म भी वर्क नहीं करती, तो फिर बचेगा कौन? शाहरुख खान। अभी तक का उनका जो प्रीवियस रिकॉर्ड है 2023 की उनकी 2 फिल्मों का, वो उनको रेस में सबसे आगे रखे हुए, सबसे भरोसेमंद रखे हुए। तो देखते हैं आने वाले समय में काफ़ी सारी चीज़ें तय होंगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि बात टाइमिंग की है कि किस समय क्या कहा जा रहा है। आप सोचिए, बॉलीवुड के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ न कोई हमेशा के लिए दोस्त होता है और न कोई हमेशा के लिए दुश्मन होता है। और कई बार ये भी होता है कि ऊपर ऊपर दोस्ती दिख रही होती है लेकिन अंदर शायद कुछ और होता है। इस मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपने सलमान खान की फिल्म सिकंदर देख ली हो तो ज़रूर अपनी राय बताइएगा। मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में। नमस्कार।